पिछले कोई काफी टाइम से ना मैं एक चीज को ना बहुत ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि टिकटॉक पे मेरी लास्ट 3 से 4 वीडियोस देखेंगे ना, वो पूरी जोन के ऊपर है। ठीक है, पता है क्या है, इन फ्यूचर आपको बगैर जोन के ट्रेड पकड़ना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। मेरी बात को याद रखना। ठीक है, तो जो चीजें आप स्किप कर रहे हैं ना, वो फिर आप स्किप नहीं करेंगे, उनके ऊपर आप फिर फोकस करेंगे, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास फिर वो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, मैं आपको क्यों फोकस करवा रहा हूं कि यार, इसलिए फोकस करवा रहा हूं कि कोशिश करो कि जोन की ट्रेडिंग को ज्यादा लो, सीरियस लो, क्योंकि आप 90% लोग यही जानते हैं कि ट्रेड को रिवर्स करना है। 10% लोग ये कहते हैं ट्रेड को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना इजी है, रिवर्स करना टफ है। जो बंदा ये थिंकिंग कर गया है कि रिवर्स ही करना है, तो वो बैठ के पूरा दिन रिवर्स ही का सोचेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए मैं आपको जोन के ऊपर बाउंड कर रहा हूं कि जोन की कुछ साइकोलॉजीज होती हैं, उसकी क्लोजिंग, उसकी साइकोलॉजी, उसका रिएक्शन, उसकी चीजें, उसकी विक, उसका कलर, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके ऊपर मैं आपको लास्ट टाइम से फोकस करवा रहा हूं। ठीक है, मेरा इसके ऊपर बहुत आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा मैं करवा रहा हूं, क्योंकि मैं एक चीज के ऊपर आपको बाउंड करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग सारे तकरीबन रिवर्स ट्रेडिंग के ऊपर देखें। अभी आपका क्वेश्चन था, चलिए मैं आपको क्लियर करता जाता हूं। अब देखिए सिंपली क्या होता है, मार्केट आपके जोन के करीब आ रहा होता है। ठीक है, अब इसका देखो उसके बाद क्या करना चाहिए, आपने पूछा है कि उसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी सिंपली होता है क्या है, अंडरस्टैंड करना है कि ये दो कैंडल्स आती हैं, जोन के करीब है बिल्कुल। ठीक है, मामला बहुत करीब का है। ठीक है, अब इस मामले के बाद मार्केट क्या करते हैं, सिंपली जाता है, इसको टच करता है या ब्रेक करता है, कुछ भी करता है, और वापस आके आपकी कैंडल को ग्रीन बना देता है। ठीक है, अब मेरी बात को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, बेसिकली इसमें मार्केट का क्या वर्किंग होती है और कैसे मार्केट वर्क करता है। अब ये कैंडल बने, ठीक है, अब इसके बाद मैं कहता हूं मार्केट सिंपली कंटिन्यू करता है। इस चीज को देखना, अगर रिजल्ट ना बने फिर कहना। ठीक है, अब ये मार्केट कंटिन्यू करेगा। इसका बेसिकली रीजन क्या है, रीजन इज दिस के प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम को मार्केट 50% खाया है। ठीक है, ठीक है, मार्केट खाया है, तो इट्स मीन कि ये कंटिन्यू करेगा। अभी इसका अल्टरनेट, इसका जो वैलिड इनवैलिड रीजन होता है जो कि हम कंटिन्यू करते हैं, वो बेसिकली नहीं होता। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये कैंडल है, ठीक है, मौजूद है। अब इसका मार्केट सेल के लिए जाता है, वापस आता है और ये सिचुएशन बनाता है इस तरह के। ठीक है, अब सिंपली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली इसका रीजन क्या होता है। अब होता क्या है कि अब ये चीज बनी है, अब इसमें थोड़ा सी चीजें डिफरेंट होती हैं। क्या डिफरेंट होती है, अंडरस्टैंड करना चीज को। अब यहां पर कहानी थोड़ा चेंज हुई है। चेंज किस तरह से हुई है, आप देखें कि इस कैंडल के 50% को मार्केट नहीं खाया। अगर नहीं खाया, इट्स मीन के मार्केट इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज को कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो अभी इसका अल्टरनेट हल यही रहता है, मार्केट नेक्स्ट कैंडल के साथ यहां से आपका सेल करता है, सेल करके इसको फुलफिल करता है। फुलफिल करने के बाद जैसे मार्केट इसको फिल करता है, फिर मार्केट आपका सिंपली, जब मार्केट इसको फिल कर जाता है, अगर इसका ब्रेक कर गया तो सिनेरियो चेंज है। अगर सिंपली मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया या फिल किया या ऊपर जाके क्लोज किया, कुछ भी किया, उसके बाद सिंपली फिर मार्केट का बिहेवियर ये रहता है। देखो, जोन को अंडरस्टैंड करो कि जोन के ऊपर बेसिकली मार्केट करना क्या चाह रहा है और कौन सी चीजें बनाना चाह रहा है। ये डिफरेंट साइकोलॉजीज होती हैं। अगर हम, लेकिन इस चीज को मैं कहता हूं कि आपका जोन रिस्पेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट के बाद भी आप ट्राई करना चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि मैंने ट्रेड करनी है, तो आप इस तरह इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये वैलिड रीजन, वही रूल वही रहेगा कि अगर ये नेक्स्ट आने वाली कैंडल इसका टॉप ब्रेक कर गई है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर लो, नहीं करती तो वो अगेन छोड़ दो। ये प्रॉपर कैंडल टू कैंडल कैरी करता है। अगर अब देखो, अब इस कैंडल ने सिंपली, ठीक है ना, इस कैंडल को जब ब्रेक किया है, ठीक है, तो ब्रेक किया, इट्स मीन के आपके बायर्स जो है वो बेसिकली एग्जॉस्ट नहीं बना रहे, वो स्ट्रॉन्ग बायर्स है। ठीक है, सिंपली बायर्स आपके कंटिन्यू करेंगे। मार्केट में बायर्स ने कंटिन्यू किया। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूशन के ऊपर सिंपली क्या होता है, जब मार्केट में बायर्स ने कंटिन्यू किया, अब हर कैंडल के पीछे एक लेवल पड़ा होता है। उस चीज को याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, मामला पीछे भी देखा करो, सिर्फ उसी मामले पे रुका मत करें। ठीक है, अब ये बना, उसके बाद ये चीज जब बनी है, तो ये तो बैरियर सारे ब्रेक है, लेकिन एक बैरियर स्टिल पड़ा हुआ है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट लगाया, ना कि ब्रेक किया।
रिस्पेक्ट लगाया तो आपको पता है जब किसी चीज का रिस्पेक्ट लगता है तो मार्केट इमीडिएटली वहां से सेल करता है। तो मार्केट ने यहां से सिंपली क्या किया, आपका सेल किया और ये सेल हुआ। अब इसी तरह सारा दिन मार्केट में आपकी कहानियां चलती हैं, एक कैंडल दूसरी कैंडल को ब्रेक नहीं करता तो ये क्या वो उसको उसका सीन बनाता है। अब इसने इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब ये हम यहां पर इस कैंडल का क्या पड़ा था आपका, सिंपली यहां पर इस कैंडल का सपोर्ट लेवल था ना, तो सपोर्ट लेवल दूसरी पार्टी ब्रेक करती तो कंटिन्यूएशन करती, सपोर्ट लेवल ने ब्रेक नहीं किया तो इट्स मीन कि क्लियर रीजन है इसके ऊपर मार्केट नेक्स्ट कैंडल को कंटिन्यू करवाएगा। यहां पर इसी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा सिंपली, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कैंडल बनी, अब इसका ये यहां पर ना सिंपली इसके ऊपर ना ये इसका रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इट्स मीन कि मार्केट कंटिन्यू करेगा। अब मार्केट सारे ब्रेकर्स को ब्रेक करके यहां से कंटिन्यू कर चुका है तो लंबी कहानी बनेगी। जैसे जैसे मार्केट चलता रहता है इस तरह कहानियां सेट होती रहती हैं। ये सिंपल से लॉजिक्स होते हैं, इनके ऊपर ना जस्ट आपको नो आउट करने की, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉजिक होती है वो लेवल की होती है, उसको समझने की ट्राई करो, क्योंकि 90% लोग बेसिकली लेवल सेट करके बैठे होते हैं, मार्केट उनके लेवल्स पे आता है, वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। बस उन रीजंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि मुझे पता है तमाम लोग लेवल्स की ट्रेडिंग ही कर रहे हैं।